फ्रेंड्स, सुरेख फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो की टॉपिक ये है 36 साइज प्रिंसेस और बोटनेक की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग यहाँ पर ये वीडियो में दिखाई है। अब हमें यहाँ अस्तर वाला फैब्रिक पूरी तरह से सेट करके लेना है और उसके ऊपर रखना है कटा हुआ बैक पार्ट और यहाँ नीचे की साइड बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच बढ़ा के लेना है और यहाँ बैक पार्ट के बराबर लाइन ड्रॉ करके लेना है। यहाँ आई हुक के मार्जिन के लिए आधा इंच पे लाइन ड्रॉ करके लेना है और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करके लेना है। अभी करनी है बैक पार्ट की एज इट इज मार्किंग। ये मार्किंग क्यों करनी पड़ती है? ताकि अपना फ्रंट पार्ट कहाँ से बढ़ाना है वो समझ में आता है। अभी यहाँ से हटाना है बैक पार्ट को। हमें यहाँ लेनी है गले की लंबाई 3.5 इंच और उस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना के लेना है। अब गले की लंबाई 4 इंच भी दे सकते हैं। यहाँ आर्म होल 7 इंच लिया है और उस जगह पे इस तरीके से मार्क करके लाइन ड्रॉ करके ली है ताकि अपना फ्रंट आर्म होल कहाँ से देना है वो समझ में आता है। यहाँ अंदर के साइड 1.25 इंच पे एक मार्क करना है। बोटनेक हाईनेक ब्लाउज को 1.25 इंच या 1 इंच अंदर की साइड लेना जरूरी है और यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है और इस जगह पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई 1 इंच की दूरी से दी है। अब हमें यहाँ नापनी है टक्स की विड्थ। चेस्ट का 10वां हिस्सा 3.6 इंच आया है और उस जगह पे एक मार्क दिया है। यहाँ पे फुल बस 10 इंच है, उसमें आधा इंच प्लस करके 10.5 इंच पे मार्क दिया है और उस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लिया है और यहाँ अपनी आई हुक की मार्जिन छोड़ते हुए 8 इंच पे एक मार्क देना है और 8 इंच से फिटिंग तक यहाँ ये मेजर टेप को इस तरीके से आधा करना है और यहाँ निकालनी है टक्स की साइज और इस जगह पे इस तरीके से मार्क देना है। यहाँ की साइज और यहाँ की साइज एकदम बराबर है और ऊपर के साइड को यहाँ 1 इंच पे मार्क देना है। 1 इंच और 1.5 इंच यहाँ लाइन ड्रॉ करके लेना है। इस जगह पे आधा इंच पे यहाँ एक मार्क देना है। अभी यहाँ फ्रंट बोटनेक की शेप इस तरीके से देनी है। हमें यहाँ आई हुक की जगह पे कटिंग करके लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ ये नीचे की साइड की प्रिंसेस की शेप भी बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह की शेप दी तो प्रिंसेस को फुलाव परफेक्ट तरीके से आता है। जहाँ शेप दी है उस जगह पे हमें कटिंग करना है। यहाँ पे 1 इंच ऊपर मार्किंग करना है और इस तरीके से यहाँ प्रिंसेस की शेप देनी है। जहाँ पे आधा इंच मार्किंग किया है उस जगह पे यहाँ ये प्रिंसेस की शेप मिला देनी है। यहाँ फ्रंट पार्ट की जहाँ ड्राफ्टिंग किया है उस जगह पे कटिंग करना है। देखिए इस जगह पे रखना है फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट और दोनों का यहाँ शोल्डर डाउन करके कटिंग करना है और यहाँ का बैक पार्ट हटा लेना है। अभी इस जगह पे प्रिंसेस की कटिंग करनी है। यहाँ गले की भी कटिंग इस तरीके से करनी है। हमें यहाँ निकालनी है स्लीव की विड्थ। ऊपर आधा इंच पे सिलाई मार्जिन का मार्क किया है और यहाँ 1.5 इंच पे एक मार्क लिया है और इस जगह पे इस तरीके से मेजर टेप को रख के अपनी स्लीव की विड्थ नापनी है। स्लीव की विड्थ 7.5 इंच आई है। देखिए यहाँ ये अस्तर वाला फैब्रिक 2 लेयर का है, उसको फोल्ड करके यहाँ पे उसको 4 लेयर करना है। यहाँ ये बंद बाजू है और ये खुली बाजू है। इस जगह पे स्लीव की लंबाई 4 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके 5 इंच पे मार्क दिया है और यहाँ 7.5 इंच पे मार्क दिया है।
इस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना के लेना है। यहाँ 3 इंच पे एक मार्क दिया है और 1.5 इंच यहाँ फिटिंग ली है। यहाँ पे स्लीव की मोहरी 6.5 इंच है, 6.5 इंच पे एक मार्क दिया है और उसके आगे 1.5 इंच फिटिंग का लिया है और इस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ एक 1.5 इंच पे एक मार्क दिया है और इस जगह पे स्लीव की इस तरीके से शेप देनी है। यहाँ स्लीव की गहराई 1.25 इंच की दी है। अभी यहाँ स्लीव की ऊपर की साइड पहले कटिंग करके लेना है और इस जगह पे यहाँ स्लीव के 2 लेयर लेने हैं और गहराई की कटिंग करनी है। और इस जगह पे बीच में एक कट लगाना है। यहाँ ये मेन फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर कटा हुआ अस्तर वाले फैब्रिक के सभी पार्ट रख के साइड से कटिंग करके लेना है। अभी यहाँ लिया है स्टिचिंग को। देखिए यहाँ पे ये दोनों पार्ट सेम तरीके से रखने हैं। यहाँ मेन फैब्रिक की ऊपर वाली साइड उलट है और नीचे वाली साइड सुलट है। यहाँ ये दोनों पार्ट को इस तरीके से सिलाई लगा के लेनी है। सेम ए पार्ट को जैसी सिलाई लेनी है वैसी ही दूसरे पार्ट को लेनी है। यहाँ पे मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके लेना है। देखिए यहाँ पे ये प्रिंसेस की शेप को भी इस तरीके से रखना है। दोनों भी पार्ट की साइड आमने सामने रख के यहाँ पे देखिए यहाँ ये चारों तरफ सिलाई लगा के लेनी है। सेम तरीके से ये पार्ट को जैसी सिलाई लगाई है वैसी ही दूसरे पार्ट को सिलाई लगा के लेनी है और यहाँ मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है। देखिए यहाँ ये दोनों भी पार्ट रेडी हो चुके हैं। हमें यहाँ लेनी है स्लीव। यहाँ ये गहराई के जगह पे मार्किंग किया है। यहाँ ये स्लीव को इस तरीके से दोनों भी साइड को ज्वाइन करके लिया है। इस जगह पे स्लीव की ऊपर की साइड सुलट है और नीचे की साइड उलट है और यहाँ पे ये दोनों स्लीव की गहराई की बाजू आमने सामने आनी चाहिए। और इस जगह पे नीचे की साइड को स्लीव को पहली सिलाई लेनी है। और इस जगह पे इस तरीके से फैला के उसके ऊपर यहाँ एक सिलाई लेनी है। यहाँ ये सिलाई लेते टाइम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर किनारे में सिलाई लेनी है और इस तरीके से यहाँ ये स्लीव को फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर वाले साइड को सिलाई लेनी है। दोनों भी स्लीव को सेम तरीके से अटैच करके लेना है और यहाँ का मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। देखिए इस जगह पे अपनी प्रिंसेस की शेप यहाँ पे अटैच करनी है और इस जगह पे बीच में सिलाई लगानी है। यहाँ ये नॉच को नॉच अच्छी तरह से पकड़ के लेना है और उसके ऊपर यहाँ सिलाई लगानी है। यहाँ ये सिलाई लगाते टाइम ऊपर वाले पार्ट को या नीचे वाले पार्ट को जरा भी खींचना नहीं, एकदम सीधे में सिलाई लगानी है और उस जगह पे
दूसरी भी सिलाई यहाँ लेनी है। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को अटैच करके लेना है और यहाँ पे लगानी है कमर पट्टी। कमर पट्टी 1.5 इंच की ली है और उसके एक साइड को सिलाई लगा के ली है और यहाँ पे अटैच की है। दोनों भी पार्ट को सेम तरीके से कमर पट्टी लगा के लेनी है और ये पट्टी को फैला के अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर किनारे में सिलाई लेनी है और इस जगह पे इस तरीके से ये पट्टी को अंदर फोल्ड करके दोनों के बीच में एक सिलाई लेनी है। यहाँ अभी हुक की पट्टी लगानी है। हुक की पट्टी लगाते टाइम नीचे की साइड 1 इंच छोड़ते हुए पट्टी को कटिंग करना है और उसको यहाँ पे फैला के उसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लेनी है और यहाँ ये पट्टी को 1 इंच जहाँ छोड़ा है वो अंदर की साइड लेना है और उसके साइड को यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लेनी है। इस जगह पे अभी लगानी है आई की पट्टी। आई की पट्टी भी लगाते टाइम नीचे की साइड 1 इंच छोड़ते हुए पट्टी को अटैच करना है और यहाँ ये पट्टी को इस तरीके से अंदर फोल्ड करके लेना है। देखिए नीचे की साइड भी फिनिशिंग आई है और उसके ऊपर यहाँ एक सिलाई लगानी है और इस जगह पे दूसरी भी एक सिलाई लेनी है। यहाँ अपने दोनों पार्ट बराबर आए ही कि कैसे देखना है। यहाँ ये अपना गला है, गले को अभी पट्टी लगानी है। यहाँ ये इस तरीके से पट्टी को अटैच करने को लिया है गले के साइड को और इस जगह पे पट्टी को छोटे छोटे प्लीट्स दिए हैं। दोनों भी साइड को सेम तरीके से पट्टी लगा के लेनी है और यहाँ छोटे छोटे कट्स दिए हैं। इस जगह पे लिया है बैक पार्ट। बैक पार्ट के ऊपर दोनों साइड का फ्रंट पार्ट इस तरीके से रखना है और यहाँ शोल्डर ज्वाइन करना है। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से पलट के लेना है और जहाँ फ्रंट पार्ट को पट्टी लगाई है उसके अंदर यहाँ बैक पार्ट का पार्ट डालना है और उसके ऊपर यहाँ अच्छी तरह से सेट करके सिलाई लेनी है। दोनों भी शोल्डर को सेम तरीके से सिलाई लेनी है। और यहाँ ये पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस जगह पे इस तरीके से अंदर फोल्ड करके लेना है पट्टी को और उसके किनारे में यहाँ सिलाई लगानी है। पहली सिलाई होने के बाद दूसरी सिलाई यहाँ पे लेनी है। दोनों भी साइड को सेम तरीके से गले को सिलाई लेनी है। यहाँ ये दोनों पार्ट सेम तरीके से आए हैं कि कैसे देखने हैं। अभी इस जगह पे स्लीव अटैच करनी है। यहाँ ये स्लीव का सेंटर है और इस जगह पे सेंटर को सेंटर मिलाना है और इस तरीके से स्लीव को पकड़ के लेना है और यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करनी है।
देखिए इस जगह पे स्लीव को पहली सिलाई इस तरीके से लेनी है और यहाँ स्लीव को दूसरी भी सिलाई लेनी है। जैसी ये स्लीव अटैच की है वैसी ही स्लीव दूसरी अटैच करके लेनी है और यहाँ पे स्लीव को सीधे के साइड एक सिलाई लेनी है। इस जगह पे साइड का एक्स्ट्रा का कपड़ा निकाल देना है और यहाँ ये स्लीव को इस तरीके से उलट करना है और उलट करने के बाद साइड की फिनिशिंग करनी है और उसके ऊपर यहाँ एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। दोनों भी स्लीव को साइड को सेम तरीके से सिलाई लगा के लेनी है और यहाँ पे लेनी है फिटिंग। इस जगह पे 6.5 इंच पे एक मार्क दिया है। ये अपनी स्लीव की मोहरी है। यहाँ 9 इंच पे एक मार्क दिया है और उस जगह पे इस तरीके से फिटिंग की है और इस जगह पे 8 इंच पे एक मार्क दिया है। फिटिंग के साइड को 2 सिलाई लेनी है। दोनों भी स्लीव को सेम तरीके से फिटिंग करके लेनी है। यहाँ पे ये ब्लाउज की एकदम इजी तरीके से सिलाई पूरी हो चुकी है। अगर ये आपको 36 साइज प्रिंसेस और बोटनेक की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।